Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo Rama Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ramo Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ramo Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ramo Ramo Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare Krishna Hare 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 Ramo Ramo Hare 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 Ram Sankirtan Mahayagya की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण अतासौ शक्ति भी स्वाभी
शंभो प्रदानिकं व्यधात धर्म ज्ञान विरक्ति रिद्धि तपो विद्या क्रियादिभि रथम सूतम ध्वजं वाहन धनुर्वर्म सरादियत सनद्धरथम आस्थाय शरम धनुरुपादते अथासौ शक्ति विश्वाभि शंभो प्रदानिकं व्यधात धर्म ज्ञान विरक्तिरिद्धि तपो विद्या क्रियादिभि रथम सूतम ध्वजं वाहन धनुर्वर्म शरादियत सन्नद्धो रथम आस्थाय शरम धनुरुपाददे अथासौ शक्ति विश्वाभि शंभो प्रदानिकं व्यधात धर्म ज्ञान विरक्तिरिद्धि तपो विद्या क्रियादिभि रथम सूतम ध्वजं वाहन धनुर्वर्म सरादियत सनद्धो रथम आस्थाय शरम धनुरुपाददे Mataji's. Oh. Okay, Mataji's. अथ तत्पश्चात असौ व भगवान कृष्ण शक्ति भी अपनी शक्ति योग से स्वाभीय निजी शंभो शिवजी की प्रदानिकम अव्यय व्यादत उत्पन्न किया धर्म धर्म ज्ञान ज्ञान विरक्ति वैराग्य रिद्धि ऐश्वर्य तपा तपस्या विद्या
विद्या, क्रिया, कार्यकलाप आदि भी इत्यादि तथा अन्य अलौकिक ऐश्वर्य के द्वारा रथम रथ को, सुतम सारथी को, ध्वजम झंडे को, वाहन हाथी घोड़ों को, धनुआ धनुष, वर्म डाल, शर आदि बाण इत्यादि यत प्रत्येक आवश्यक वस्तु से सन्निध संयुक्त रथम रथ पर अस्थायी आसीन होकर, शरम बाण, धनु धनुष पर उपाददे चढ़ाया जोड़ा। नारद मुनि ने आगे कहा, तत्पश्चात श्री कृष्ण ने शिवजी को अपनी निजी शक्ति से जो धर्म, ज्ञान, त्याग, ऐश्वर्य, तपस्या, विद्या तथा कर्म से युक्त थी, सभी प्रकार की साज सामग्री से यथा रथ, सारथी, ध्वजा, घोड़े, हाथी, धनुष, ढाल तथा बाण से लैस कर दिया। इस तरह से सुसज्जित लेस होकर शिवजी अपने धनुष बाण द्वारा असुरों से लड़ने के लिए रथ पर आसीन हुए। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। जैसे कि श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद 13 अध्याय और 16वां श्लोक में कहा गया है, वैष्णवानम यथा शंभु, शिवजी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है। निस्संदेह वे वैष्णव दर्शन के 12 महाजनों में से एक है। स्वयंभुव नारद, शंभुव कुमार मनु। भगवान श्री कृष्ण सभी तरह से अपने समस्त महाजनों तथा भक्तों की सहायता करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। कौन्तेय प्रतिजनाहि नामे भक्त प्रणश्यति। यद्यपि शिवजी अत्यंत शक्तिशाली थे, किंतु वे असुरों से पराजित हो गए, अतएव वे खिन्न एवं निराश थे। किंतु भगवान के प्रमुख भक्त होने के कारण स्वयं भगवान ने उन्हें युद्ध की सारी सामग्री से युक्त किया। अतएव भक्त को चाहिए कि वह भगवान की सेवा निष्ठापूर्वक करे, शत्रु से सदैव भक्त की रक्षा करने तथा आवश्यक पड़ने पर उससे शत्रु से युद्ध करने के लिए भगवान उसके पीछे रहते हैं। भक्तों के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए ज्ञान या भौतिक उपादानों की कोई कमी नहीं रहती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकाय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना भूल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवय। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीर्।
हरे कृष्णा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी को, जिनके द्वारा मुझे अवसर मिला है आज वापस पुणे कैंप में मंदिर में सबकी सेवा करने का। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिज ग्रेस रेवतीपति प्रभु जी को और जो टेम्पल मैनेजमेंट में यहाँ के ललित माधव प्रभु, मुरारी चैतन्य प्रभु और जितने भी भक्त हैं और आप सभी को जो अपना कीमती समय निकाल के आए। तो मैं प्रयास करूँगा कि आपके सबके सामने मैं आचार्य के द्वारा जो भी मैंने सुना है वो मैं प्रस्तुत करूं और आप सबका आशीर्वाद की कामना करता हूं मैं। हरे कृष्णा। ओके, तो जैसे कि ये अध्याय में आपको पता होगा कि किस तरीके से हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव भगवान के बारे में चर्चा हो रही थी। वो लीला समाप्त होने के बाद फिर अचानक से नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को भगवान श्री कृष्ण के गुणगान के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि किस तरीके से आपका जो संबंध है भगवान कृष्ण के साथ बहुत विशेष है, क्योंकि परम ब्रह्म जो है वो आपके घर पे आदान प्रदान करते हैं, आपके घर में सोते हैं, जागते हैं और काफ़ी कुछ आदान प्रदान होता है जो बाकी अन्य किसी और भक्तों के साथ इतना संभव नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि किस तरीके से कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। तो उस संदर्भ में फिर वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी है वो भी कभी कभी भगवान कृष्ण को समझ नहीं सकते। और उसके बाद आगे चल के भगवान शिव का ये जो लीला है उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि कई हद तक भगवान शिव जो है वो भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो इसके संदर्भ में उन्होंने ये उदाहरण दिया कि किस तरीके से भगवान जी कृष्ण ने भगवान शिव को मतलब उनको शक्ति प्रदान की, क्योंकि वो परास्त हो गए थे असुरों से। और ऐसा बताया गया श्रील विश्वनाथ ठाकुर ने कि जो भगवान शिव के पास जो भी शक्ति है वो हालांकि सब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही प्रकट होती है एक तरीके से, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो कौन है? एते चांशा कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है। तो अभी पहली बात तो ये कि ये लीला है, हालांकि भगवान शिव जो है वो मामूली साधारण जो देवता है या दानव है उनसे परास्त कभी हो नहीं सकते। तो ये लीला में भगवान ऐसी सब लीला करते हैं कि कभी कभी कृष्ण भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, कभी कभी वो पूरा क्रेडिट जो होता है उनके भक्तों को देते हैं या गुण अवतार है उनको देते हैं। तो इस लीला में हमको समझना चाहिए कि भगवान शिव जो है वो परास्त नहीं हो सकते, वो भगवान का लीला है, क्योंकि भगवान शिव जो है उनके अलग अलग स्वरूप है और भगवान जो शिव तत्व है उसको समझना इतना आसान नहीं है। और भगवान शिव को वैष्णवानम यथा शंभो क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान शिव का जो कार्य है वो बहुत कठिन है, जैसे श्रृंगार करना पूरे संसार का। उसके बाद भगवान शिव जो है वो अलग अलग रोल लेते हैं, जैसे कभी कभी गुरु बनते, कभी कभी भगवान के भक्त बनते, कभी कभी भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। जैसे मोहिनी रूप जो भगवान का आया था तो भगवान शिव जो थे आकर्षित हो गए थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो माया में फंस गए, हालांकि भगवान की योग माया शक्ति थी वो। तो भगवान शिव जो है वो विष्णु तत्व भी है एक तरीके से, सदाशिव जो है वो वैकुंठ में विष्णु तत्व है और यहाँ पे जो ब्रह्मांड है वहाँ पे वो शिव तत्व के जो सदाशिव जो ओरिजिनल फॉर्म है भगवान का, शिव का विष्णु लोक में, वो अपने आप को एक्सपांड करता है और इस जगत में शिव तत्व बनता है। शिव तत्व का मतलब क्या है? ना जीव तत्व है ना विष्णु तत्व है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बहुत बार ये तात्पर्य में उदाहरण देते हैं ब्रह्म संहिता का, कि जिस तरीके से हम दूध को छनते हैं और फिर वो योगर्ट बन जाता है, दही बनता है, तो उसी प्रकार से अगर हम दही को दूध बनाने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं है। तो जब भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु तमोगुण का गुण स्वीकार करते हैं तो वो भगवान शिव कहलाते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे आचार्यों ने अलग अलग हमारे को प्रमाण दिया है शास्त्र में से कि किस तरीके से भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है। ये ऐसा नहीं है कि हम कोई अंधविश्वास के साथ कहते हैं या फिर हम लोग कृष्ण फैनेटिक्स है इसके लिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है। ठीक है। अब उसमें जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ ठाकुर, श्रील रूप गोस्वामी, ये सभी हमको बताते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जो है वो सबसे ज्यादा गुण को प्रकट करते हैं। तो भगवान के हालांकि सनातन रूप है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन किसमें से आया है। ठीक है। क्योंकि सब सनातन है, भगवान शिव का जो स्वरूप है वो भी सनातन है,
भगवान कृष्ण, विष्णु, नरसिम्हा, वारा सब सनातन रूप है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मुर्गी में से अंडा आया या अंडे में से मुर्गी आई, है ना? तो ये समझ कैसे सकते हैं? और एट द सेम टाइम ऐसा भी कहा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सर्व कारण कारणम कैसे किया गया है, कहा गया है फिर? तो ये हमको समझना है कि जो भगवान के जितने भी स्वरूप है उसमें से सबसे ज्यादा जो गुण प्रकट करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। और वो कौन से गुण है जो भगवान श्री कृष्ण विष्णु से भी ज्यादा प्रकट करते हैं? 4, ठीक है। रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन, प्रभुपाद जी ने बताया हमको कौन से 4 गुण है। वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, हाँ, प्रेम माधुर्य, ठीक है, ये 4। लेकिन ये जो है वो रस के हिसाब से, अगर हम रस को लेते हैं तो उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ हम शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और मधुर्य रस का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन इसके अलावा जीव गोस्वामी और भगवान के गुण के बारे में बताते हैं और रूप गोस्वामी भी बताते हैं। तो ये एक गुण है कि भगवान श्री कृष्ण जो असुर का वध करते हैं उनको मोक्ष मिलता है। ये कोई भी भगवान का स्वरूप है वो नहीं कर सकता। तो उदाहरण के तौर पे श्रीला जीव गोस्वामी हमारे शास्त्र में से प्रमाण कोट करते हैं। वो कहते हैं कि जब वारादेव और नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो क्या उनको मोक्ष मिला? मिला उनको। पिछले अगले जन्म में क्या बन के आए वो? रावण और कुंभकर्ण, राइट? तो मोक्ष नहीं मिला। राम भगवान ने जब वध किया कुंभकर्ण और रावण का, क्या उनको मोक्ष मिला? नहीं। किसके रूप में आए वो अगले जन्म में? शिशुपाल और दंतवक्र। जब कृष्ण ने उनका दोनों का वध किया क्या उनको मोक्ष मिला? फाइनल सील। तो इसके लिए एक गुण जो भगवान श्री कृष्ण का है, जो अन्य जितने भी स्वरूप है भगवान के उससे अलग है, वो ये है कि भगवान जो सफरिंग होता है उसका पूरी तरीके से संहार करते हैं, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग। उसका क्या मतलब है? अगर कोई, अब मैं अगर आपका पीड़ा आपका अगर मैं इस जन्म में ले लूं, लेकिन अगर आप दूसरे जन्म में पीड़ा लेके आओगे तो क्या मैंने पूरी तरीके से आपका अंत कर दिया है पीड़ा का? नहीं। लेकिन भगवान सीधा मोक्ष प्रदान करते हैं कृष्ण, ठीक है। इसके लिए ये जो क्वालिटी है पूरी तरीके से संहार करके मोक्ष देना, वो सिर्फ भगवान कृष्ण ही प्रदान कर सकते और कोई नहीं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में एक शक्ति ऑफ अट्रैक्शन है, रूप गोस्वामी कहते हैं। उनमें एक आकर्षण करने की एक शक्ति है कि जब भी असुर उनके सामने आते हैं तो वो उनको ये पूरी तरीके से वो कन्विंस हो जाते हैं कि ये भगवान है। हालांकि जब राम भगवान, नरसिंहदेव भगवान, वारा भगवान या कोई भी भगवान का स्वरूप आता है असुर के सामने तो उनको लगता है कि ये मनुष्य है, लेकिन उनमें थोड़ी सी शक्ति ज्यादा है हमसे, लेकिन भगवान है करके वो नहीं सोच पाता है, समझ पाता है। तो इसके लिए ये जो शक्ति ऑफ अट्रैक्टिवनेस है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण प्रकट करते हैं। श्री श्री राधा कुंज भगवान की, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ठीक है। तो ये एक गुण है भगवान में। थोड़ा विस्तार में चर्चा कर सकते हैं लेकिन थोड़ा समय कम है, इसके लिए इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा मैं। उसके बाद भगवान पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। सबसे उंडा आदान प्रदान करते हैं भगवान श्री कृष्ण, और कोई नहीं कर सकता। क्यों? हमने ये भगवान की लीला में भी देखा है कि किस तरीके से जो प्रेमानंद है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के मधुर्य रस में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। उसके बाद भगवान जो है सर्व कारण कारण है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है, जो और कोई दूसरा अन्य स्वरूप नहीं है, ठीक है। विष्णु भगवान भी आतुर है भगवान के दर्शन के लिए। जैसे आपको पता है कि 10वें स्कंद में जब कृष्ण भगवान जो होते हैं तो महाविष्णु जो होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, तो उनको बहुत सारा कष्ट लेना पड़ता है, ब्राह्मण के पुत्रों को चुराना पड़ता है और उनको महाविष्णु लोक के उधर लेके जाते हैं। फिर जाते कृष्ण और अर्जुन जाते हैं और फिर भगवान के दर्शन होते हैं। और फिर भागवतम में भी लिखा है कि किस तरीके से विष्णु भगवान भी जो है वो कृष्ण के रूप से एकदम आकर्षित है, तो वो भी उनके दर्शन पाना चाहते हैं, ठीक है। ही इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टू कृष्णा।
तो ये उनका सर्व कारण कारणम, ठीक है। और उसके बाद सरपासेस एवरीवन, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीलाएं की है जिसमें उन्होंने सबको हरा दिया है, सबसे श्रेष्ठ है वो, सब कुछ उनमें से आता है और सबको उन्होंने पराजित किया है। तो ये हमारे आचार्य बताते हैं, जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी। और रूप गोस्वामी फिर एक और चीज बताते हैं कि भगवान के पास ये चार हमने देखा कि किस तरीके से रूप मधुर्य, लीला मधुर्य, प्रेम मधुर्य और वेणु मधुर्य। इसके अलावा एक और मधुर्य है उनके पास व्रज में, और वो रूप गोस्वामी बताते हैं लघु भागवत अमृत में। वो क्या बताते हैं कि शक्ति मधुर्य, शक्ति मधुर्य। अभी आपको आश्चर्य होगा कि शक्ति प्रकट करने के बावजूद भी मधुर्य कैसे हो सकती है, लेकिन भगवान इस तरीके से शक्ति प्रकट करते हैं व्रज में कि भक्तों का जो मधुर्य का रस का जो आस्वादन है वो बढ़ता है हमेशा। तो किस प्रकार से वो कहते हैं कि वो रूप गोस्वामी ब्रह्मांड पुराण को कोट करते हैं और नारद मुनि का संवाद बताते हैं उसमें। वो कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि जो असुरों को भगवान द्वारका में अपने सुदर्शन चक्र से इतनी आसानी से मारते नहीं है, वो असुर एकदम आसानी से भगवान अपने कोमार और पौगंद के उम्र में ही उनको खत्म कर देते हैं व्रज में। अभी आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूं, क्या भगवान श्री कृष्ण ने कभी व्रज में अस्त्र शस्त्र उठाए थे? नहीं, आसानी से। जैसे उन्होंने क्या किया, पूतना को कैसे उनको मारा, उनका दूध पिया, बराबर। उसके बाद त्रिणिवर्त को कैसे मारा, सिर्फ पकड़ा उसको। और सकटासुर को कैसे मारा, सिर्फ वैसे लात मारा। तो जब भगवान कृष्ण क्या करते हैं व्रज में, हो गया खत्म, काम खत्म, बस इतना ही करते हैं और कुछ नहीं करते। इसके लिए भगवान कृष्ण का जो असुर को मारने का जो तरीका होता है व्रज में, वो एकदम मधुर होता है। और मधुर तो होता ही है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा शक्ति भी होती है। इतनी शक्ति द्वारका और मथुरा लीले में भी वो प्रकट नहीं करते हैं। तो इसके लिए नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा और रुद्र भी जो है वो कांपते हैं व्रज में, कि कई ब्रह्मा भगवान कृष्ण ने अगर एक ग्लांस कर दिया तो वो कांपते हैं। तो हालांकि उनको भगवान उनका गुणगान करते हैं प्रार्थना करके, लेकिन फिर भी वो कांपते हैं व्रज में, क्योंकि भगवान व्रज में सबसे ज्यादा शक्ति प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये कृष्ण की अद्भुत और एकदम यूनिक उनकी क्वालिटीज है, जिसके वजह से उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं भगवान कृष्ण कहा गया है, और कोई ये चीज प्रकट नहीं कर सकता। ठीक है, सो अभी ये जो भगवान शिव को भी उन्होंने जो शक्ति प्रदान की थी, तो ऐसा विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये शक्ति जो है वो भगवान की स्वरूप शक्ति है, और वो सनातन है, और हमेशा वो शक्ति जो है वो जीतती है, कभी भी हारती नहीं है। तो जब उन्होंने ये शक्ति को प्रदान किया शिव भगवान को, तो उसी समय जितने भी उनके जैसे रथ को कहा गया है, फिर चैरियट ड्राइवर को कहा गया है, उसके बाद भगवान शिव को, तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान शिव को उन्होंने स्पेसिफिकली भक्ति के ज्ञान के बारे में शक्ति प्रदान की, और जो चैरियट ड्राइवर है उसको उन्होंने भक्ति की शरणागत लेने की शक्ति प्रदान की। और जितना भी उनका जो पेरिफेरनल है, जैसे उनका जो रथ है या फिर जो आर्मर है या फिर जो भी यूज कर रहे वो साधन युद्ध करने के लिए, तो उनको भगवान ने सबको अपनी खुद शक्ति प्रदान की। ठीक है, तो इसके वजह से, क्योंकि ये शक्ति जो है वो सनातन रूप से भगवान में, इसके लिए सनातन है, और सनातन के कारण वो हमेशा अपराजित है, और इसके लिए भगवान शिव अपराजित हो जाते हैं। तो इसके वजह से वो हरा देते हैं फिर। तो ये बहुत जरूरी है समझना। रूप गोस्वामी कहते हैं कि द्वारका मथुरा में जो देवता है वो भगवान को ऑ एंड रेवरेंस में उनका वर्शिप करते हैं, लेकिन गोकुल में वो कांपते हैं, वो डर जाते हैं, डर डर के वो भगवान को वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने आज का जो तात्पर्य है उसमें दो चीज थी, एक तो भगवान शिव के तत्व के बारे में, कृष्ण के तत्व के बारे में, और किस प्रकार भगवान शिव जो शक्ति आते हैं वो भगवान कृष्ण प्रदान करते हैं, और दूसरा जो है प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण का जो प्रोटेक्शन है भक्तों के लिए, तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी देखिए, अभी श्रीला प्रभुपाद के लीला के समय ऐसा हुआ था कि एक बार जर्मनी में थोड़ा
मंदिर के रिलेटेड इशू हो गया था काफ़ी। तो जो हंसदूत प्रभु थे वहाँ पे मेन इंचार्ज थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को सब डिस्क्राइब किया लेटर में कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक कहा कि सब कुछ बंद करो, सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन और हरिनाम संकीर्तन ये आप चालू रखो और देखिए उसका परिणाम क्या होता है। तो फिर बाद में हंसदूत प्रभु ने ऐसे ही किया जैसे प्रभुपाद जी ने उनको गाइड किया, और उसके बाद उनको इतने अच्छे रिजल्ट आने लगे कि जो भी पैसा नहीं था मंदिर के पास वो आने लगा, जो भक्त नहीं बन रहे थे वो भक्त बनने लगे, और ओवरऑल पूरा टेंपल जो है वो एकदम प्रॉस्पेरस होने लगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा, देखो मैंने आपको कहा था कि सिर्फ बुक वितरण करने से, कि प्रभुपाद की किताबें वितरण करने से और हरिनाम करने से सब कुछ आपको मिल जाएगा। उन्होंने बोला कि लक्ष्मी भी चाहिए तो लक्ष्मी भी आ जाएगी, आपको अमीर भी बनना है तो आप अमीर भी बन जाओगे, सब कुछ संभव है, ये सिर्फ 2 चीज करने के लिए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप पूरा अपना फोकस बुक डिस्ट्रीब्यूशन और हरिनाम संकीर्तन में लगा दो, और अगर आप भगवान की शरणागत लो उनके चरण की, तो उन्होंने बोला कि माया कैन नॉट टच यू, माया आपको छू नहीं सकती है। ठीक है, तो ये एक लीला है। दूसरा लीला मैं आपको बताता हूं कि एक बार ऐसा हुआ कि वही मंदिर में कुछ इश्यूज चल रहे थे। तो शीला प्रभुपाद एंड हिज जर्मन डिसाइपल्स करके एक बुक है, वो वेदव्यास प्रभु जी ने लिखी है, जो प्रभुपाद का शिष्य है, और अभी उनका नाम है भक्ति गौरव वाणी महाराज। ठीक है, तो ये बुक में वो बताते हैं कि जब बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे जर्मनी में, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कि ये जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि हमने मिसमैनेज किया है, मंदिर को हमने मिसमैनेज किया है, तो क्या कृष्ण हमको पनिश कर रहे हैं, कैसे समझ सकते हैं ये चीज को। तो प्रभुपाद जी ने उनको रिस्पॉन्ड किया कि नहीं, कृष्णा कभी अपने भक्तों को पनिश नहीं करते। तो फिर उन्होंने कहा कि कृष्णा का अपना खुद का एक प्लान है। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त हम लोग अपना अपना प्लान चलाते हैं, लेकिन भगवान का प्लान होता है, तो कभी कभी हम कोऑपरेट नहीं करते उसमें। तो इसके लिए क्या होता है, उसका फायदा लेते हैं असुर लोग, और असुर लोग आके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है और असुर लोग आते हैं बाहर से और क्रिएट करते हैं, तो भी प्रभुपाद ने कहा कि डोंट वरी, ज्यादा टाइम टिक नहीं सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम लोग को कृष्णा के प्लान के साथ चलना चाहिए, बट हमको मिसमैनेज नहीं करना चाहिए। हमको जहां तक हो सके हमको प्रयास करना चाहिए कि कोई किसी तरीके से मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन असुर जो बाहर से आते हैं वो हमको ज्यादा तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो अभी हम इससे क्या समझ सकते हैं कि ये जो पूरा संस्था जो है वो प्रभुपाद की एक, कहेंगे कि एक इनविजिबल, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अदृश्य शक्ति के द्वारा सब चल रहा है। हमको समझ में नहीं आता है ये, क्योंकि प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, इस्कॉन इज माय बॉडी। अब प्रभुपाद ने, अब देखिए प्रभुपाद का बॉडी स्पिरिचुअल था, बिकॉज एक तरीके से तो नित्य सिद्ध है, तो उनका पूरा बॉडी स्पिरिचुअल है। तो इस्कॉन जब वो कहते हैं कि मेरा बॉडी है, तो वो स्पिरिचुअल हो गया। तो जब स्पिरिचुअल हो गया तो प्रभुपाद के ही असीम और अदृश्य कृपा से ये सब चल रहा है। एक बार एक संदर्भ में श्रीला गिरिराज स्वामी महाराज बोलते हैं कि आज जब वो देखते हैं, देखिए आपको पता है कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि गिरिराज महाराज कौन है, गिरिराज इज बॉम्बे एंड बॉम्बे इज गिरिराज। तो राधा रास बिहारी जो है वो प्रभुपाद जी के प्राणधन थे, और गिरिराज, प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा था कि गिरिराज इज बॉम्बे एंड बॉम्बे इज गिरिराज। तो आज जब गिरिराज महाराज देखते हैं कि मुंबई जू में जब इतने सारे लाखों लोग आते हैं दर्शन के लिए, तो सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये संभव नहीं है, ये तभी संभव है जब कृष्णा स्वयं प्रभुपाद की जो तीव्र इच्छा थी भक्ति का प्रचार करने के लिए, सबको बांटने के लिए, जो प्रभुपाद जी को उन्होंने इतना स्ट्रगल कराया, आज प्रभुपाद जी का जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि ना पराए हम, कृष्णा कहते हैं गोपियों को कि मैं आपका कभी भी ऋण चुकता नहीं कर सकता हूं, ब्रह्मा जी के इस कल्प में कभी नहीं। ठीक है, तो उस प्रकार से जो प्रभुपाद जी ने जो हमको पूरे संसार में उनको जो कंट्रीब्यूशन दिया है कृष्ण भक्ति आंदोलन का,
तो वो ऋण भी कृष्ण जो है वो चुका नहीं सकते हैं। और इसके लिए आज प्रभुपाद को रेसिप्रोकेट करने के लिए आज लाखों लोग अपने आप मंदिर में आते हैं, किसी को प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। आज इस्कॉन का नाम ऐसा हो गया है कि इस्कॉन का नाम ले लिया और अपने आप लोग जाते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं और भक्त बन जाते हैं। तो प्रभुपाद की असीम कृपा है ये, ठीक है। तो कहते हैं कि ये प्रभुपाद का जो सरेंडर है भगवान के प्रति, जो प्रेम था, वो उसका आदान प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही सबको भेजते हैं और भक्त बना रहे। तो हमको भी ये कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने भक्त बनाया है। हम एक्चुअली, हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, हम तो नित्यबद्ध है। हम क्या किसी को मर्सी कृपा प्रदान कर सकते हैं? जो कृपा आ रही है वो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आ रही है, तो हम वही कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अभी देखिए, तो प्रभुपाद जी बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम इस्कॉन को पकड़ के रहेंगे, मैनेजमेंट ठीक से करेंगे सिंसियरली, तो प्रभुपाद और भगवान की शक्ति जो है हमको प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन अभी देखिए, प्रभुपाद जी ने अलग चीज अलग जगह पे बोली है, तो मुझे ये भी आपको शेयर करना है कि प्रभुपाद जी ने कब हमको बोला है कि कब हमको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे केसेस है जहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, और ऐसे भी है जहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो चैतन्य चरितमृत के आप काल कृष्णदास के उदाहरण से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से काल कृष्णदास जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के निजी संघ में थे, लेकिन जब दक्षिण भारत में गए तभी वो भट्टारी जो थे उनके संघ में आके वो प्रभाव हो गए और उनसे अट्रैक्शन होके चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने संघ छोड़ दिया, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु क्योंकि अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं है, तो वो वापस उनको खींच के लेके आए जबरदस्ती। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनका त्याग कर दिया। तो भगवान जब त्याग कर दे तो कौन बचाता है? फिर भक्त बचाते हैं। तो भक्त ने उनको आश्रय दिया और उनको सेवा दिया, ठीक है। अब ये उदाहरण में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, अनलेस वन इज डिटरमाइंड नॉट टू फॉल, इवन द लॉर्ड कैन नॉट प्रोटेक्ट वन। तो ये थोड़ा सा हेवी है, लेकिन ये सच बात है, क्योंकि स्वतंत्र है हमारे पास। और जब तक हम जानबूझ के गलती करते जाएंगे, उसके बाद पतन होना शायद संभव है। और फिर भगवान भी तभी हमको, मतलब एक तरीके से सब कुछ भगवान का प्रोटेक्शन ही है, हम देखेंगे आगे चल के। लेकिन हमको भी उतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एक बार मैंने जनिवास प्रभु जी को एक ईमेल किया था, लेटर उनको किया कि प्रभु जी मेरे में काफी अनर्था है, और कोई अनर्था जो है वो मुझे काफी हद तक परेशान करते हैं। तो आप मेरे लिए प्लीज नरसिंह से प्रार्थना कीजिए कि ये अनर्था से मैं छुटकारा पालूं। बहुत आसान था ना, सिर्फ लिख देना और बोलना, प्योर डिवोटी को भेज देना कि भाई आप हमारे बिहाफ में प्रार्थना कीजिए। जनिवास प्रभु का रिस्पॉन्स आया कि आपको खुद ही ये अनर्था जो है वो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे ऐसा तो और कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आप प्रयास करोगे तो हमारे प्रार्थना से शायद हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, लेकिन प्रयास जरूरी है। इसके लिए दामोदर लीला में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कृष्णा जो है वो परीक्षा ले रहे हैं यशोदा मैया का, कि कितना प्रयास कर रही है वो प्रयास करने के बाद ही हमको भगवान बन सकते हैं, हमारे काबू में आ सकते हैं, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो हमको भक्ति का, हाँ, एक जगह पे अभी देखिए लेटर में श्रील प्रभुपाद जी हिमावती माता जी को लिखते हैं 1971 में, अगस्त 1971 में उन्होंने लिखा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ योर फॉल डाउन, chant 16 rounds regularly and no power in the whole world can make you fall down. Krishna will always save you. तो प्रभुपाद जी ने ऐसा भी कहा है कि अगर हम 16 माला हर रोज करेंगे तो नो पावर इन द वर्ल्ड कैन मेक अस फॉल डाउन। क्या आप यकीन कर सकते हो? हम बाहरी दृष्टि से हमारा पतन नहीं हो रहा है शायद, लेकिन अंदर कितना फॉलिंग डाउन हो रहा है वो सबको पता है हमको। काम, क्रोध, मोद, मद, मत्सर्य, ये सब अनर्था से हम जूझ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए देखिए, आपको पता है भक्ति के 9 स्तर क्यों है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम। 9 स्तर क्यों है भक्ति के? हालांकि भक्ति के कितने स्तर है पता है आपको? सिर्फ 2 है, चैंट एंड अटेन प्रेमा। 9 स्टेजेस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अपराध होते हैं, अपराध की वजह से अनर्थास आते हैं, अनर्थास की वजह से पूरा प्रोसेस जो है वो डिले हो जाता है, पूरा स्लो हो जाता है।
ठीक है। अजामिल ने क्या किया? अजामिल ने नाम जप किया और भगवान की प्राप्ति। 2 स्टेज थे उसके लिए। शिला विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं सिर्फ 2 स्टेज थे अजामिल के लिए, ठीक है। हाँ, फिर गीता में भगवान कहते हैं कौनते प्रतिजना ही ना मामे भक्त्या प्रणश्यति, कि डिक्लेयर इट बोल्डली, ओ अर्जुन आप मेरे बिहाफ में बोलिए पूरी दुनिया को कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। अब यहां पे ऐसा है कि पतन भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, तो कैसे समझे इसको हम? तो देखिए, भगवान जो कहते हैं कि हमारा पतन कभी नहीं होगा, तो वो सच है। और श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा है, या फिर भक्तों का जब पतन होता है तो वो भी सच है। तो उसका मतलब क्या है कि जब किसी भक्त का पतन होता है तो वो एक ज्ञानी या कर्मी की तरह नहीं होता। मतलब वो भगवान के भक्ति के मार्ग से कभी कभी अगर छोड़ देता है, लेकिन अंदर से उसको हमेशा लगता है कि मैं वापस भगवान के पास जाऊं, मैं वापस भक्ति करूं, तो वो आगे चल के भगवान के पास वापस आता है। लेकिन जो कर्मी और ज्ञानी का जो पतन होता है तो वो पूरा प्रोसेस को ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके लिए भक्तों का जो पतन होता है वो अलग, उसका एक अलग ही कारण है। और भक्तों का पतन होने का कारण, मेन कारण क्या है? भगवान हमेशा हमको हमारा रक्षक करते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, भक्तों के लिए भगवान परमात्मा के रूप में विराट नहीं है। आपके इष्ट देव कौन है? अगर राधा कुंज विहारी है तो राधा कुंज विहारी आपके हृदय में हमेशा विराजमान करते हैं, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो भगवान का एक एक छोटा सा फीचर है, मतलब कम क्वालिटीज मैनिफेस्ट करने वाला फीचर है। आपको साक्षात राजा कुंज विहारी ही आपके साथ आदान प्रदान करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये हमारे आचार्य हर जगह पे कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी सब कहते हैं कि डायरेक्टली हमको राधे श्याम हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। भक्तों का जो कर्म भी है, कर्म भी हम जो करते हैं, या कर्म का जो हमें कभी कभी फल भी मिलता है, वो भी कोई कर्म से लागू नहीं है, वो ही भगवान की देन है वो। तो चाहे अभी उसमें 2 स्तर है। देखिए, पहले तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको कोई कर्म नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है कि व्हेन कृष्णा टेस्ट्स अ प्योर डिवोटी इट इज फॉर हिज ग्लोरिफिकेशन, एंड व्हेन कृष्णा टेस्ट्स अ नियोफाइट इट इज फॉर हिज प्योरिफिकेशन, है ना। तो भगवान जो साधक होते हैं उनका परीक्षा लेते हैं या उनको पीड़ा देते हैं उनका परीक्षा लेने के लिए और उनकी शुद्धिकरण के लिए। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको पीड़ा होती है दिखाने के लिए पूरे दुनिया को कि मेरे भक्त जो है वो कितना भी पीड़ा हो, वो पीड़ा को सह के उनका प्रेम कभी भी मेरे प्रति कम नहीं होता, उनका प्रेम मेरे प्रति और ज्यादा बढ़ता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, इस उदाहरण में वो ये उदाहरण देते हैं कि पांडव जो थे तो उनका जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो ज्यादातर बढ़ने लगा क्योंकि उनको पीड़ा आई। अगर उनको पीड़ा नहीं आती थी तो उनका जो प्रेम का जो स्तर था वो इतना उंडा नहीं होता था। तो भगवान जो क्या करते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे इमोशंस को, भाव को हम खींचते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 2 स्तर है हमारे जीवन में, एक या तो अपराध के साथ या तो विदाउट अपराध। अपराध अगर करते हैं तो उसका परिणाम, रिएक्शन कौन देता है? क्या यमराज देते हैं हमको? अपराध का क्या मीनिंग है? अपराध शब्द का मीनिंग क्या है? दैट विच इज अगेंस्ट राधा। अपराध राधा रानी के खिलाफ, भक्ति के खिलाफ। तो अगर कोई राधा रानी के खिलाफ जाएगा, भक्तों के खिलाफ जाएगा, तो उसका दंड कौन देंगे? यमराज नहीं देते, भगवान स्वयं देते हैं। और अगर हमने अपराध नहीं किए, ठीक है, तो कोई प्रश्न ही नहीं है, तो भगवान का ही सब लीला है, तो भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं भक्तों के जीवन। उनको थोड़ी कर्मा है कोई भक्त को, हमको कर्मा है क्योंकि हम अपराध कर रहे हैं, कर्म का फल भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार से हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन वो रक्षा का जो परिणाम होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग भक्तों के लिए, सबके लिए सेम नहीं होता, ठीक है। तो अभी जैसे उदाहरण के तौर पे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भक्त जो है उसमें भाव के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, और जब हम
वेरीफाई करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, तो वो सही होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो भक्त जो है वो ना कोई संप्रदाय में है, ना उसने कोई शास्त्र पढ़े, ना कोई साधु संघ में है, ना किसी वैष्णव की कृपा मिली है। तो फिर कैसे हो सकता है ये संभव कि किसी भक्त में ये भाव के लक्षण प्रकट हो? क्योंकि भाव, जैसे मैंने आपको कहा कि सेकेंड लास्ट स्टेज है, प्रेम के पहले भाव का स्तर आता है। और ऐसा बताया गया कि भाव के स्तर पे भगवान की सामवित और लादिनी शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है। तो अंतरंग शक्ति भगवान की जो है हमारे हृदय में प्रवेश करती है। तो अगर किसी डिवोटी में भाव का स्तर प्रकट होता है, उसका मतलब रूप गोस्वामी कहते हैं कि पिछले जन्म में उन्होंने भक्ति इतनी अच्छी की है कि पिछले जन्म में वो भाव के स्तर पे आए, लेकिन अपराध के कारण उनका भक्ति जो है वो रुक गया था, और दूसरे जन्म में जितने भी बाधा है वो जब निकल गए, तब भाव भक्ति अपने आप प्रकट हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हमको भी सावधान रहना चाहिए कि कभी कभी संप्रदाय के बाहर भी हम कभी कभी जज करते हैं लोगों को, तो हमको सावधान रहना चाहिए इसके बारे में। दूसरा चीज ये है कि हाँ, अभी देखिए उदाहरण के तौर पे हम बोल सकते हैं कि चित्रकेतु महाराज, वृत्रासुर, इंद्रदेव महाराज, तो ये सब इनका एग्जाम, हाँ, नृगा महाराज, नृगा पता है ना आपको, जो चिपकली बन गए थे। किसी को पता है कैसे चिपकली बन गए थे वो? किसी को पता है क्या लीला है उसमें? भागवत में लीला है, जो महाराज निग्रह है वो चिपकली बन गए थे। किसी को पता है? तो उनको दान, गौओं को दान करने का बहुत उनका डेडिकेशन था। तो एक बार ऐसा हो गया कि उन्होंने एक ब्राह्मण को प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको ये गाय दूंगा, बट उन्होंने किसी कोई और गाय दे दी, क्योंकि जो पूरा उनका गायों का पूरा एक बड़ा सा ग्रुप पूरा था ऐसा, और एक गाय जो है वो एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में चली गई थी। तो जो ग्रुप वो एक ब्राह्मण को देने वाले थे उसमें वो गाय नहीं थी, तो उनको क्रोध आया, और जो दूसरे ब्राह्मण को दूसरा गाय देने वाले थे वो कोई और गाय दे दिया उन्होंने। तो उसके वजह से दोनों ब्राह्मणों के बीच में आपस में वार्तालाप हुई, और फिर उनको दोनों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो उन्होंने नृगा को शाप दे दिया कि तुम एक चिपकली बन जाओगे। अब ऐसा क्यों हो गया? देखिए, अगर आप दानवीर हो, आपके हृदय में दान का बहुत कुछ लोगों को दान देने का एक अच्छा गुण है, तो आपका पतन कैसे हो सकता है? आप लोगों का अच्छा कर रहे हो, है ना? और उन्होंने जानबूझ के गलती नहीं की थी, उन्होंने ऐसा उन ब्राह्मणों का मजाक उड़ाने के लिए या उनको नीचे दिखाने के लिए ऐसा तो नहीं किया था। गलती से ऐसा हो गया, और ना उनसे गलती हुई थी, वो जो गो जो काऊ थी वही खुद ही चली गई थी। तो फिर कैसा हो गया ये? तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि देखिए, अपराध तो पहले नाम अपराध होता है, दूसरा अपराध होता है नाम की महिमा को समझना। कि कभी कभी हम कहते हैं कि यार ये जो नाम के बारे में जो आप महिमा बता रहे हो वो ऐसे ही हवा में बता रहे हो, कोई ऐसा रियल, हम कुछ रियल नहीं देख सकते कि नाम में इतना पावर है, शक्ति है। तो उसको एग्जैजरेट समझना कि नाम की महिमा एग्जैजरेशन है या भक्ति की महिमा एग्जैजरेशन है, अगर वो समझते हैं तो अपराध हो जाता है। तो नृगा जो है उनसे ये अपराध हो गया था। उनको लगा कि क्योंकि वो कर्मकांड में लग गए, कर्मकांड का मतलब क्या है कि दान देना और अच्छा सब पुण्य चीजें करना, तो उनको ऐसा लगने लगा कि अरे ये नाम, भगवान के नाम में जप करने से क्या मिलेगा, उससे अच्छा तो मैं लोगों का उद्धार करूंगा, लोगों को मदद करूंगा। ऐसी एक भावना उनके मन में आ गई थी थोड़े क्षण के लिए। हालांकि वो भक्त थे, इसके लिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो यमराज के पास नहीं गए, भगवान ने उनको एक चिपकली का शरीर दे दिया। यमराज के पास नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र में आचार्य कहते हैं कि कोई भी भक्त हो, चाहे वो कनिष्ठ हो, मध्यम हो या उत्तम हो, यमराज आपके पास कभी भी नहीं आ सकते हैं, कभी आपको छू भी नहीं सकते, सपने में भी आपको कभी यमराज नहीं दिख सकते। ठीक है, तो इसके लिए यमराज के पास नहीं गए, वो चिपकली बन के आए, और क्योंकि उन्होंने ये अपराध किया था नाम और भक्ति की महिमा के प्रति, इसके लिए उनको लिजार्ड का शरीर मिला। उसी संदर्भ में जीव गोस्वामी ये भी बताते हैं कि किस तरीके से जो भरत महाराज है, अब भरत महाराज का पतन क्यों हुआ? आप सोचिए कि भरत महाराज जो थे भाव के स्तर पे थे, और भाव के स्तर पे पतन होना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है।
लेकिन अचानक से मतलब देखिए सब कुछ त्याग कर दिया, वो विरक्त हो गए संसार से, लेकिन अंतिम समय में एक जो हिरण है उसके साथ वो आकर्षित हो गए। कैसा संभव है ये? क्या कारण है इसका कि जिसके वजह से वो आकर्षित हो गए? एक तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अगर आप कुछ कार्य जानबूझ के करोगे, एक बार भगवान क्षमा करेंगे, दूसरी बार क्षमा करेंगे, तीसरी बार नहीं करेंगे। तो उनको सारा सब कुछ ज्ञात था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना आकर्षण छोड़ा नहीं, उसको वश में नहीं किया, इसके लिए उनका पतन हुआ। एक्चुअली देखेंगे तो ये जो आकर्षण जो आता है हमको किसी के प्रति भाव के स्तर पे, वो संभव ही नहीं है कि हम अपने से उसको क्रिएट करें। एक ही कारण हो सकता है, अपराध। तो जीव गोस्वामी कहते हैं पिछले जन्म में उन्होंने एक अपराध किया था, जिसके कारण उसका भुगतान करना पड़ा उनको ये जन्म में, और उसके वजह से थोड़े समय तक उनको अपना जो प्रारब्ध है वो कंटिन्यू रखना पड़ा। हालांकि जीव गोस्वामी दूसरे संदर्भ में ये भी कहते हैं कि भरत महाराज जो थे ऑलरेडी भगवान को पा चुके थे, क्योंकि कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम जप करते थे, वो विष्णु पुराण को कोट करते हुए बताते वो, ठीक है। तो ये जो लीला हुई थी वो उसमें भगवान ये दिखाना चाहते हैं अपराध का प्रभाव कितना शक्तिशाली होता है, कि पिछले जन्म में किया हुआ अपराध आपको ये जन्म में भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। और हाँ, ये भी कहा है कि श्रीला विश्वनाथ ठाकुर है वो कहते हैं कि भरत महाराज जो है, चित्रकेतु महाराज जो है, और इंद्रदेव महाराज, इन्होंने तीनों ने भगवान से प्रार्थना की थी कि हमें हमारी जो भक्ति का जो स्तर है उससे हमको संतुष्टता नहीं है, हमको इससे भी उंडा भक्ति चाहिए, उंडा प्रेम चाहिए। इसके लिए भगवान ने अरेंजमेंट किया था ताकि उनको 3 लाइफ मिले या 2 लाइफ। तो चित्रकेतु महाराज कौन से रूप में आए अगले जन्म में? वृत्रासुर। और ये जो इंद्रदेव महाराज है वो कौन से रूप में आए? गजेंद्र। तो इस प्रकार से उनकी तीव्रता को बढ़ाने के लिए भगवान ने उनको 3 लाइफ टाइम दिया। तो इसके लिए कभी कभी भगवान हमको दर्शन आसानी से नहीं देते। नारद मुनि का भी उदाहरण है। तो भगवान आसानी से दर्शन नहीं देते, भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं होते, भक्ति में बाधा आती है 2 ही कारण की वजह से, या तो अपराध है या फिर भगवान आपके प्रेम को और ज्यादा उंडा करना चाहते हैं। इसके लिए ये 2 चीज संभव है। अदरवाइज हमको देखिए अनर्था कुछ नहीं है, अनर्था कुछ नहीं होता। ये अनर्था जो आता है उसका रूट कॉज क्या है? उसका रूट कॉज क्या है? अपराध। सब अपराध में ही हो जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। और इसी के लिए हमारे आचार्य ये कहते हैं कि देखिए शिला रूप जीव गोस्वामी कहते हैं, ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणास, द लॉर्ड बीइंग सीन बाय द डिवोटी सीज द डिवोटी कॉन्स्टेंटली, अप्रोच फॉर शेल्टर, he takes shelter of the devotees, being worshipped by the devotee, he worships the devotees। ब्रह्म वैत पुराण को कोट करके जीव गोस्वामी ये बताते हैं। तो वो कहते हैं आगे कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान आपसे आकर्षित हो जाते हैं और आपकी पूजा करने लगते हैं। ये आपको यकीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा उस स्तर पे प्रेम नहीं है, भाव नहीं है। तो उसका कारण वो देते हैं कि भक्ति हैज ऑल द पावर्स बट वन डज नॉट सी द रिजल्ट। नेमली रिजल्ट क्या है भक्ति का? अट्रैक्शन फॉर द लॉर्ड। हमको भगवान के प्रति आकर्षण क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो कहते हैं इन सम स्क्रिप्चर्स इट इज सेड दैट द ऑफेंसेस आर कमिटेड इन प्रीवियस लाइफ्स इफ देयर आर नो ऑफेंसेस इन दिस लाइफ। तो ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है, ये जो अनर्थ होते हैं तो भक्तों का संग, बहुत एडवांस भक्तों का संग करने के बावजूद भी नहीं जाता है। तो इसका मतलब जीव गोस्वामी कहते हैं कि पिछले जन्म का कोई आपने बड़ा अपराध किया है जिसका परिणाम आपको ये जन्म में मिल रहा है। इसकी वजह से आपको बाधा आ रही है भक्ति में, ठीक है। तो ये जो ऑफेंस है वो डिसरिस्पेक्ट फॉर द वैष्णव, वैष्णव निंदा करना, उनको डिसरिस्पेक्ट करना,
फिर नाम की महिमा और भक्ति की महिमा को कम समझना, और जो भी अन्य जितने अपराध है, जो 10 अपराध में से है, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण है कि किस तरीके से हम लोग को समझना चाहिए। हाँ, अभी जीव गोस्वामी ये बताते हैं कि क्या क्या हम कैसे समझ सकते हैं कि हमने अपराध किए कि नहीं किए। तो वो बताते हैं कि 6 लक्षण है, 6 लक्षण उसके। वो कहते हैं कि सबसे पहला फॉल्ट जो आता है अपराध की वजह से वो होता है क्रूकेडनेस, कि हम कभी कभी डिप्लोमेसी करते हैं, जो सही है वो ऑनेस्ट नहीं होते, हम क्रूकेड हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं लैक ऑफ फेथ, इतना विश्वास नहीं है भक्ति के प्रति, भक्ति के प्रोसेस के प्रति कम विश्वास है। उसके बाद कहते हैं कि फेलियर टू रिमेन स्टडी इन वर्शिपिंग द लॉर्ड, स्थिर रहना भक्ति में ये नहीं हो पाता, ये भी एक कारण है। उसके बाद लैक्सिटी इन परफॉर्मिंग भक्ति, मतलब आराम से करना भक्ति, अपने कंफर्ट जोन में रह के करना, जब मन चाहे तब करना, ऐसा आराम से। एंड में प्राइड, गर्व आना कि हम कुछ है, हम कोई बड़े भक्त है, हम उत्तमा या मध्यमा तो है ही हम, कम से कम, ठीक है। क्योंकि भक्ति भी जो होती है वो 3 गुणों में होती है, एक रजोगुण, एक तमोगुण और सत्वगुण में, है ना। तो सत्वगुण के भक्तों को लगता है कि हम कितने शांत हैं, हमारे पास कितने अच्छे गुण हैं। रजोगुण के भक्तों को लगता है कि जो मैं करूंगा उसका मुझे कुछ रिटर्न में भगवान मुझे कुछ उसका परिणाम दे। और जो तमोगुण में होते हैं वो अपने मन चाहे अनुसार भक्ति करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपराध के वजह से भगवान हमारी रक्षा नहीं करते। अदरवाइज भक्ति में इतना शक्ति है, इट इज इम्पॉसिबल कि आपका पतन हो भक्ति में, लेकिन क्योंकि हम अपराध कर बैठते हैं इसकी वजह से इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। देखिए, यहाँ अपराध हो या ना हो, भगवान हमको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। अगर अपराध करते हैं, हमारा पतन भी होता है, तो भगवान हमको वापस ऊपर भी लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गिर गए तो गिरे ही रह गए, ठीक है। इसके लिए जैसे मैंने आपको उदाहरण किया कि पिछले जन्म में किसी ने अपराध किया, लेकिन ये जन्म में भगवान ने उसकी सारी बाधाएं को मिटा दिया और अचानक से भाव जो है वो उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार से भरत महाराज जो थे, उनको अचानक से ही प्रेम की अवस्था आ गई थी, बराबर। जो हालांकि उन्होंने अपराध कर बैठे थे पिछले जन्म में, लेकिन धीरे धीरे करके अचानक से उनको प्रेम जागृत हो गया। तो इस तरीके से भगवान हमारी रक्षा भी करते हैं और हमको पिछले जन्म की याद भी दिलाते हैं कभी कभी, कोई स्पेशल केस में, जैसे भरत महाराज है, मृगा जो है, सबको पिछला जन्म याद था उनका। तो इस प्रकार से भगवान हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ कथा को हम विराम देंगे, और अगर कोई किसी को प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो आप शेयर कर सकते हो। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न? ओके, ऑलराइट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। और मैंने किताब लिखी है जो इंग्लिश, हिंदी और मराठी में है अवेलेबल, तो शायद यहाँ पे रखा है किसी ने तो किताब। तो अगर उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर के पूरे मतलब जितने भी भक्तों को या बाहर के लोगों को प्रश्न होते हैं, डाउट्स होते हैं, तो वो डाउट्स और उसको क्लियर किया है मैंने इस बुक में। तो ये तीन अलग अलग भाषा में है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है और ये मराठी में। तो जो चाहे वो लेके देख सकते हैं, और अगर आपको रुचि आती है तो आप ले भी सकते हो। और इसका कीमत जो है वो इंग्लिश जो है 250 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट में मैं 225 में दूंगा डिवोटीज को। और हिंदी जो है 200 का है MRP, वो मैं 150 में दूंगा, और मराठी जो है 180 का है, वो 150 में। तो हिंदी मराठी 180 और जो इंग्लिश है वो 225 में, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओह अच्छा, शायद लास्ट ईयर लिया होगा, क्योंकि हिंदी का बुक, हाँ लास्ट ईयर।